नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में 16.5 करोड़ के घोटाले का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे पर दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटाले के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पलटवार किया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। चंपत राय ने कहा है कि मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीनें बाजार से बहुत कम रेट पर ली जा रही हैं, जब तक मंदिर के लिए खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब रिकॉर्ड पर है। ट्रस्ट का कहना है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने करीब 10 साल पहले ही बाग बिजेसर की ज़मीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीद लिया था। तब के हिसाब से इसका रेट 2 करोड़ तय कर लिया था। इसकी रजिस्ट्री भी करा ली गई थी। जब मंदिर ने इस ज़मीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने पाठक परिवार से इस ज़मीन का बैनामा तय रेट पर 18 मार्च 2021 को कराया। फिर उसे आज की रेट के हिसाब से मंदिर ट्रस्ट को बेचा। इसमें कहीं से कोई घोटाला और हेराफेरी नहीं है। ये केवल राम भक्तों को गुमराह करने की साजिश है। राम मंदिर ट्रस्ट को 70 करोड़ ज़मीन केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी। ये वो ज़मीन है जिसे केंद्र सरकार ने अधिग्रहित किया था। ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का प्लान बनाया। इसके लिए अब 108 एकड़ ज़मीन चाहिए। पहले मंदिर परिसर 3 एकड़ में बना था, जिसे अब 5 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके आसपास के 70 एकड़ ज़मीन की खरीदारी की जा रही है। हाल ही में ट्रस्ट ने पास के 2 मंदिरों को भी 4-4 करोड़ में खरीदा है। जिन लोगों से ये ज़मीन ली जा रही है उन्हें दूसरी जगह स्थापित भी कराया जा रहा है। कोर्ट फीस और स्टाम्प पेपर की खरीदारी भी ऑनलाइन की जा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के दिल्ली आवास पर, जो राष्ट्रपति भवन के आवास के 100 मीटर दूरी पर है, हमले की बात सामने आई है। तमाम आलोचनाएं झेलने के बाद भी संजय सिंह अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं और उनका कहना है कि भाजपा चाहे उनकी हत्या करा दे, लेकिन राम मंदिर के नाम पर वसूले गए चंदे से 1 रुपया भी चोरी नहीं होने दूंगा। सुनिए चंपत राय और संजय सिंह को। अयोध्या से प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। बड़ा भ्रष्टाचार। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है?
कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती, लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया, राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता किया, सहयोग राशि दिया, लोग गली गली भटके, राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया। और अगर आज उस धन का, राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा, तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं, देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य बनाने के लिए, मंदिर परिसर की संपूर्ण सुरक्षा के लिए और तीर्थयात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र काम कर रहा है। मंदिर के पश्चिमी कोने पर परकोटा और रिटेनिंग वॉल है। इसी प्रकार पूर्वी कोने पर परकोटा है। परकोटा और रिटेनिंग वॉल की सीमाओं में कुछ मंदिर और गृहस्थों के मकान आ रहे हैं, इसी कारण इनको क्रय किया जा रहा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा, ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर है। और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए।
महाराज जी, कोई चिट्ठी लिखी है आपने मुख्यमंत्री को, उस चिट्ठी में क्या है और मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है? नहीं, हमने कोई ऐसी चिट्ठी तो नहीं लिखी ना, कोई चिट्ठी नहीं दिया है अभी। अच्छा, जी। जो ट्रस्ट ने के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस तरह से अलग अलग जमीन वो 2 करोड़ की खरीदी जा रही है 18.5 करोड़ में, और दोनों गवाह वही हैं जो ट्रस्ट के लोगों को, क्या उसमें गवाह होना चाहिए था जो कि फरार है आरोपी? पहली बात, इस विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, क्या मामला है क्या नहीं है। इतना जरूर विश्वास है कि इतनी बड़ी घपलेबाजी नहीं हो सकती है। क्या चूंकि महाराज जी इस पूरे उसके अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, तो क्या उनको सारी गतिविधियों की और सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है, महाराज जी अगस्त के प्रारंभ से ही अस्वस्थ हो गए और बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए। 2 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा और स्वस्थ भी हुए हैं। तो हम लोगों की यही इच्छा है, इस सारे विवादों से महाराज जी को सब प्रकार से दूर रखा जाए। ऐसा कोई चिंतन उनके संज्ञान में, हम स्थान के का ही भी चिंतन महाराज जी के संज्ञान में नहीं आने देते हैं। और महाराज जी उसी का परिणाम है कि सब प्रकार से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो इस तरह का मामला सामने आया है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट को और पारदर्शिता बरतनी चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके कुछ निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सही बात है, ऐसा होना चाहिए, विचार विमर्श सबसे करना चाहिए। अब ये वो लोग क्या विचार करते क्या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं बता पाऊँगा, और ना हम लोगों को कोई इस विषय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस विषय में कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अध्यक्ष होने के नाते होनी चाहिए। अब ये तो वही लोग जाने हैं। अब महाराज जी को हम जरूर दूर रखते हैं इस सबसे, कि उनके हम बस इतना ही चाहते हैं कि गुरु महाराज हमारे प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दर्शन सबको देते रहें। जो कुछ ये हो रहा है, जिस तरह से ट्रस्ट इतने लंबे समय के बाद और इतना जिस तरह से लोग दिल खोल करके पैसा दे रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, तो क्या आपको लगता है कि और पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है भाई, सारा समाज, पूरा विश्व में रहने वाला सब मंदिर के निर्माण से प्रसन्न हैं। मंदिर का निर्माण होगा, राष्ट्र अखंड होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सोच, मेरा चिंतन केवल राष्ट्र के प्रति, राम जन्मभूमि से भी बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र है तो राम जन्मभूमि है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। मुझे यह चिंतन बराबर रहता है, जनसंख्या की विषमता के आधार पर ही राष्ट्र का बंटवारा हुआ और ये विषमता बढ़ी तो क्या होगा। नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से लोग दिल खोल करके राम मंदिर निर्माण की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब दान दे रहे हैं, तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि उनको विश्वास में रखा जाए, कोई आरोप ना आए और लोगों से, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनको सबसे बात करके तब कोई निर्णय लिया जाए। बिल्कुल ये होना चाहिए, सबकी जानकारी में होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। और अभी क्या हो रहा है? मैंने बताया, हमें कोई जानकारी इस विषय में नहीं है, वही लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं। आप अध्यक्ष होने के नाते जो है, महाराज जी जब इस बात पता लगेगा कि इस तरह का विवाद है कभी, तो उनको क्या वो लगेगा? महाराज जी समय इस चिंतन में नहीं रहते हैं, उनके बस एक ही चिंतन भगवान का है, और न हम इन वाद विवाद से में उनको जाने देना चाहते हैं। महाराज जी हमारे स्वस्थ रहें, दर्शन देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। वही एक ऐसे महापुरुष हैं कि इस अवस्था में इस भयंकर बीमारी से लड़ करके वापस आए हैं, दूसरा कोई नहीं। तो ट्रस्ट से अगर आप महाराज जी के अध्यक्ष होने के नाते जो है, क्योंकि आप उनके उत्तराधिकारी हैं, तो क्या ट्रस्ट के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि उसमें हम भाई ट्रस्ट को हम यही कह सकते हैं कि सबकी जानकारी रखें, सबसे पूछें, राय सलाह दें। सबने बलिदान दिया है राम जन्मभूमि के लिए, हमारे संत महात्माओं ने भी बलिदान दिया है, अब जैसी इनकी इच्छा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं सबके संज्ञान में आना चाहिए बात, सबसे विचार विमर्श करके निर्णय लीजिए।